क्या सम्राट चौधरी बन पाएंगे बिहार के अगले बड़े नेता, या फिर नीतीश कुमार की छवि और विरासत इतनी मजबूत है कि कोई उनकी जगह ले ही नहीं सकता। एक तरफ अनुभव, विजन और शांत नेतृत्व है, तो दूसरी तरफ नई ऊर्जा, आक्रामक राजनीति और अलग अंदाज। क्या पढ़ाई और बैकग्राउंड तय करता है कि एक मुख्यमंत्री की काबिलियत क्या है, या फिर जमीनी समझ और राजनीतिक पकड़ ज्यादा मायने रखती है? बिहार का भविष्य किस दिशा में जाएगा? क्या ये बदलाव विकास लाएगा या अस्थिरता? आज हम बिना पक्षपात सिर्फ तथ्यों और तर्कों के आधार पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। नमस्कार दर्शकों, चर्चा टुडे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम इनके साथ जानेंगे कि बिहार का भविष्य क्या होने वाला है। खालिद जी, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। कहीं शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं उनके अतीत पर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जैसा दमदार कद उनका नहीं है और उनकी जगह वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसको लेकर संशय है। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, तमाम सवाल तो उठेंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद, लंबे अंतराल के बाद परिवर्तन हुआ है ना। बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, ये तो अपनी जगह पे परिवर्तन है ही, लेकिन जो चेहरे का परिवर्तन है, 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखने की आदत सी बन गई थी, तो ये आदत तो अभी बनी रहेगी, है ना। सब लोग ये कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार ये थे, सम्राट चौधरी ये थे, तो कंपैरिजन जो उनका सम्राट चौधरी का हो रहा है, चलता रहेगा, वो नीतीश कुमार से हो रहा है। ये ध्यान रखिए, और ये बहुत जल्दी समाप्त नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन हाँ, हर दौर में आप देखें, प्रधानमंत्री की बात करें, हम लोग मुख्यमंत्रियों की बात करें, अब जो अगर थोड़ा हम लोग बंगाल की तरफ चले जाए, बंगाल में चुनाव हो रहा, तो ज्योति बसु जब तक थे 31 सालों तक करीब वो मुख्यमंत्री रहे थे, है ना। तो बंगाल के लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा दिखता था? ज्योति बसु का। ज्योति बसु चले गए, आज ज्योति बसु को उस शिद्दत से लोग याद नहीं करते हैं, और पता नहीं याद करते भी हैं कि नहीं करते हैं। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, क्योंकि इलेक्शन के दौरान, अभी इलेक्शन का शोर चल रहा है, ज्योति बसु का नाम कितनी बार रैलियों में आ रहा है ना। तो और उनकी पार्टी कहाँ है चुनाव में, ये सभी हम लोग देख रहे हैं। तो एक आदत सी बन जाती है। जो आपने सवाल उठाया वो बहुत वाजिब सवाल है कि पर्सनालिटी जो है, दोनों का व्यक्तित्व, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व, ये बिल्कुल अलग है। एक का अंदाज सौम्य है, समझ से भरा हुआ है, कैलकुलेटेड है। दूसरे का अंदाज जो है, अभी तक हम लोगों ने सीएम के तौर पे उनके कार्यों को देखा नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोगों ने उनके कार्यों को देखा है। इससे पहले मंत्री के तौर पे उनके कार्य को देखा है। उससे पहले अगर आप देखें तो जो दूसरे दलों में वो रहे हैं और जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है, काम करते रहे हैं, या जो भी उनके बारे में खबरें आई हैं, बहुत सारे चार्जेस भी उन पे लगे, तो उन सबको हम लोगों ने देखा है। उसके आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि उनकी जो राजनीति का तरीका है, अगुवाई का तरीका है, नेतृत्व करने का तरीका है, वो आक्रामक है ना। तो दोनों की छवि अलग अलग है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। कंपैरिजन अभी हो रहा है नीतीश कुमार से, इसलिए हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल अलग है। लेकिन समय के अनुसार उनके काम करने का जो तरीका है, वो हम लोग देखेंगे। कितनी परिपक्वता है, जिम्मेदारी को संभालने की कितनी क्षमता है उनमें, और वो क्या डिलीवर करते हैं, बिल्कुल खालिद जी, क्या डिलीवर करते हैं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वही, हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये वही कह रहे हैं कि शायद उनके बारे में जो भी एज्यूम किया जा रहा है, जो भी सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पे जो चर्चाएं चल रही हैं सम्राट चौधरी के बारे में, कुछ संशय जाहिर किया जा रहा है, नीतीश कुमार से उनकी तुलना की जा रही है, तो हमको लगता है कि थोड़ा जल्दी है। हमको लगता है कि थोड़ा उनको वक्त देना चाहिए और उनका कामकाज देखा जाए, और देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड करें कि वास्तव में
वो कैसे मुख्यमंत्री साबित होते हैं। क्योंकि एक पद के पहले, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पहले, हालांकि वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी होल ऑल इन ऑल रहना एक स्टेट का, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो पद पर आने के बाद वो क्या नीतियां बनाते हैं, उनकी कार्यशैली क्या रहती है, वो किस तरह से समीकरणों को साधते हैं, बिहार के विकास का क्या मापदंड बनाते हैं, क्या दृष्टि रहती है, उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या रहता है, प्रशासन पर उनकी पकड़ कैसी रहती है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पर कि देखने की जरूरत है कि वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं, कितने कुशल प्रशासक साबित हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा कुछ भी एज्यूम कर लेना जल्दी होगी। और हाँ, फ्रेम चार्जेस का जहां तक सवाल है, तो चार्जेस तो पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी लगते थे और चार्जेस लगते रहे। वर्तमान में मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा कोई बड़ा चार्ज उनके ऊपर नहीं लगा है, चाहे करप्शन का हो, चाहे जो भी हो, ऐसा कुछ आया नहीं सामने। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि आगे वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी उनके नाम पर अभी फिलहाल दर्ज नहीं। तो ऐसे में वेट एंड वॉच में ही रहना होगा और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वो नीतियों की है। नीतियां कसी हुई जब नहीं रहती हैं, नीति निर्माण में जब झोल रहता है, तो क्रियान्वयन में भी झोल होता है, भ्रष्टाचार के अवसर मिलते हैं लोगों को करने के, लूप होल्स नहीं होने चाहिए। तो पहले तो नीति निर्माण कैसा होता है, और दूसरा कि उस नीति का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कैसा होता है। क्योंकि कई बार नीतियां बहुत अच्छी होती हैं पर जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन इतना लचर होता है कि सब कुछ बेकार साबित हो जाता है। तो वो क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित करेंगे और जमीनी स्तर पर जो भी कार्य हैं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही जो भ्रष्टाचार है उस पर कैसे लगाम लगाएंगे, बाकी उनकी दृष्टि क्या रहेगी, इसको देखने के बाद ही कुछ डिसाइड किया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, समय तो देना ही होगा। मुख्यमंत्री अभी बने हैं और अभी उन्हें अभी अपने विश्वास हासिल करना है, उसकी तिथि भी घोषित कर दी गई है। 24 अप्रैल को विश्वास मत वो हासिल करेंगे। तो असली जो जिम्मेदारी की बात है कि वो उसे कैसे पूरा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नेतृत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप क्रियान्वयन का सवाल उठा रही हैं, नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किन नीतियों को लेकर चल रहे हैं, आपका अपना जो व्यक्तित्व है वो कैसा है ना। तो आपके निर्णयों पर उसका असर साफ तौर पे पड़ता है। तो अभी तक सम्राट चौधरी का जो व्यक्तित्व है वो कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता है, विजनरी व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता जिस पर कोई उंगलियां ना उठती हो। बहुत सारे सवाल उन पर उठाए गए हैं और देखिए उनके नाम को सामने लाया गया है तो कई सारी बातें उठ रही हैं। पार्टी के इस निर्णय पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुनीता जी, अगर हम इस पे निष्पक्ष चर्चा कर रहे हैं तो इन बिंदुओं को भी हमें उठाना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार की पसंद केवल थे सम्राट चौधरी, इसलिए बीजेपी ने उनको मजबूरी में उनको आगे किया, या वाकई बीजेपी को लगता है कि उसके नीतियों को, उसके कार्यक्रमों को, जो सपना था बीजेपी का कि बिहार में अपनी सरकार हो, हाँ बड़े भाई की भूमिका में हम हो, जेडीयू तो रहेगी साथ में लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हो हमारे, तो उन नीतियों कार्यक्रमों को वे आगे ले जा पाते हैं क्या? पार्टी को ये भरोसा है, पार्टी को ये कॉन्फिडेंस है, या उन्होंने पार्टी ने केवल एक समझौता कर लिया है कि चलिए फेस तो हमारा हो गया कम से कम? देखिए, मेन बात ये है खालिद जी कि हाँ, बीजेपी जो है अलग तरह की पार्टी है और वहां जो है किसी भी नेता की एकदम से मनमानी नहीं चलती है। तो ये तो उम्मीद की जाती है कि चाहे सम्राट चौधरी बने या कोई भी मुख्यमंत्री बनता तो उसको फ्री हैंड काम करने तो दिया जाएगा लेकिन मनमानी नहीं करने दी जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है कि बीजेपी का नेतृत्व इसी ढंग से काम करता है। तो वो काम करने के लिए फ्री हैंड देगा लेकिन एकदम मनमानी करने की, एक तरह से कहिए स्वच्छंदता, किसी भी मुख्यमंत्री को
नहीं मिलती है, ना मिलेगी मेरे ख्याल से। नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व थोड़ा सा दबाव बनाए रखता है, और ये दबाव जो है कहीं कहीं पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी हो सकता है निगेटिव भी होता हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व का दबाव सम्राट चौधरी पर भी होगा। अब रहा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद, ऐसी अफवाह या चर्चाएं बाजार में हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद थे इसलिए उनको बनाया गया, लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी भी इसलिए राजी हुई होगी कि उसको भी पहली बार अपना मुख्यमंत्री चुनने का, मुख्यमंत्री बनाने का एक अवसर बिहार में मिला है, और वो चाहती होगी कि इस अवसर को वो अपने हाथ से जाने नहीं दे, और इसीलिए सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनी है। आप सवाल बराबर मुझसे पूछती हैं सुनीता जी, बहुत थोड़े में जवाब दीजिए कि आखिर क्या चीजें ऐसी लगी सम्राट चौधरी की, कौन से बिंदु रहे जिसपे सम्राट चौधरी लीड ले गए? कहा तो ये जा रहा था कि पार्टी जो है कि नया चेहरा लाएगी, एक डेडिकेटेड लॉयल जो वर्कर है, जो संघ से जुड़ा हुआ वर्कर है, वो लाएगी, संघ की चलेगी, लेकिन यहाँ तो लगता है किसी की नहीं चली है, तो नीतीश कुमार की चली। तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या कैरेक्टर रहे जिसकी वजह से सम्राट चौधरी चॉइस बन गए? देखिए, ये तो जैसे चर्चा हम लोग अगली बार भी कर सकते हैं इस विषय पे, क्योंकि अभी हम लोग का डिबेट का पॉइंट ये है कि क्या वो नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे, क्या वो उस तरह का कद उनका बन पाएगा। लेकिन फिर भी आपने चूंकि सवाल पूछा, इसलिए शार्ट में हम बोल रहे हैं कि अभी जेडीयू के साथ सरकार में है और दोनों का बराबरी का दखल है, इसीलिए भाजपा भी कोई निर्णय बिना जेडीयू के नहीं ले सकती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं माना जा सकता है, इसके पहले नीतीश कुमार से जब अलग हुई थी भाजपा, तब भी उसने सम्राट चौधरी को आगे किया था। आप ध्यान दीजिए, बीच में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे तो सम्राट चौधरी ही भाजपा के नेता के तौर पर उभरे थे। तो सभी तो को ये नहीं है कि उन्होंने पगड़ी तक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नहीं है कि सम्राट चौधरी भाजपा की पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सारे नामों में एक नाम चुनने में कठिनाई जरूर आई होगी, और दोनों दलों की सहमति से ही ये फैसला हुआ होगा। अब इसमें संघ की क्या भूमिका होगी, क्या हुई होगी, इस पर अभी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, एक अलग डिबेट हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि समय अभी कम हो रहा है। हाँ। तो नहीं, पसंद और नापसंद की बात इसलिए करना जरूरी है सुनीता जी, क्योंकि हमें उनको टाइम देना है, तो क्या वो टाइम मिलेगा उनको, ये असली प्रश्न है जो बिहार के लोगों के मन में है। नहीं, बिल्कुल टाइम मिलेगा, और भाजपा, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी को मुख्यमंत्री बनाती है तो पर्याप्त टाइम देती है। आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को 6 महीने में हटा दिया हो उसने, या 1 साल में हटा दिया हो, जैसा कि कांग्रेस की पुरानी सरकारें करती थी, ऐसा कि मुख्यमंत्री बहुत जल्दी जल्दी बदलती थी। भाजपा को आप ध्यान दीजिए, जल्दी मुख्यमंत्री वो लोग नहीं बदलते हैं, अच्छा टाइम देते हैं, और मेरे ख्याल से सम्राट चौधरी को भी टाइम जरूर मिलेगा। और अंत में कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे ख्याल से सिर्फ एक नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण होता है कि उसके साथ काम करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी टीम कैसी है, और जो नीति निर्माता उनके साथ कैसे लोग जुड़े हुए हैं। तो पूरी जो पार्टी की रणनीति होती है, या जो गठबंधन की जो रणनीति होगी, उसी को सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना होगा। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वो नीतीश कुमार का स्थान नहीं ले पाएंगे। हो सकता है कि सही दिशा, सही नेतृत्व करें, और साथ में उनको अच्छी बैकिंग मिले, तो एक बेहतर नेता के रूप में खुद को स्थापित कर पाए। तो कुल मिला के समय देने की जरूरत है, और वॉच करने की जरूरत है कि सम्राट चौधरी कैसे मुख्यमंत्री साबित होते हैं। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद आपका।